आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गहमा गहमी के बीच आज जिला पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। हंगामेदार इस बैठक में 30 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और उम्मीद जताई गई कि बैठक के प्रस्ताव द्वारा जिला पंचायत की आय में 25 लाख रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी। शामिल की गई परियोजनाओं की सूची 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की मांग जिला पंचायत सदस्यों ने इस मीटिंग में की। बोर्ड की इस बैठक में खनन स्थलों से परिवहन शुल्क 4 गुना बढ़ाया गया है, जबकि ट्रैक्टर का शुल्क यथावत और मानचित्र पास कराने के लिए दरों में संशोधन किया गया है। ईंट भट्ठों पर विलंब शुल्क बढ़ाने का अनुमोदन बैठक में पास किया गया। जिला पंचायत कार्यालय में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर सुरक्षा गार्ड रखे जाने की भी सहमत बनी है। कार्यालय में इंटरकॉम, सीसीटीवी, रूफटॉप सोलर लगाए जाने की भी सहमति बनी। इसी के साथ बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मत से नव सृजित पुलिस थाना बाबा बाजार में महिला शौचालय बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी। जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस बजट के पास होने पर 2023-24 में जिले का समुचित विकास का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्रों का विकास चल रहा है। राम मंदिर को देखते हुए चारों तरफ काम चल रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइट लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिलाकर किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, विधायक अभय सिंह के प्रतिनिधि शंभुनाथ सिंह के अलावा सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। आज बैठक में लगभग 30 करोड़ का बजट पास किया गया। अब इस बजट के पास हो जाने से 2023-24 में जिले का समुचित विकास करने का काम किया जाएगा और सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद, आभार। सबके सहयोग से ये बजट पास किया गया। देखिए, पूरे जनपद का विकास हो रहा है। शहरी क्षेत्रों का विकास राम मंदिर के नाते आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भी जिम्मेदारी हम सबकी है। उसी के दृष्टिगत पूरे ग्रामीण क्षेत्र को प्रकाशमय बनाने के लिए जिला पंचायत से लगभग 10,000 लाइटें लगाने का प्रस्ताव है, जो इस साल और आगे मिला के किया जाएगा। और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और जिले का संपूर्ण विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है, इसलिए जिला पंचायत उस दिशा में काम कर रहा है। नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता का पालन कराने में प्रशासन जुट गया है। होर्डिंग उतारे जा रहे हैं, बैनर उतारे जा रहे हैं। इसके साथ ही आचार संहिता का पालन कराए जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अयोध्या का जिला और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। अफसर सक्रिय हैं। जनपद में आगामी 17 से 24 अप्रैल के बीच प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को होगी और नाम वापसी 27 अप्रैल को होगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन 28 अप्रैल को होना है और जनपद में द्वितीय चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि आगामी 13 मई को मतगणना के नतीजे आएंगे। नगरपालिका और नगर पंचायतों में कुल 169 वार्ड और 169 मतदान केंद्र स्थापित हैं। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना जारी करने की तिथि से आचार संहिता प्रभावी हो गया है और माननीय राज्य आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में डिटेल्ड गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और सभी को प्रसारित भी कर दिए गए हैं और एमसीसी का उसी का अनुसार पालन किया जाएगा। हमारा जनपद अयोध्या में 11 पुलिस स्टेशन का जुडिशन में जो अभी नगर निगम और नगर पालिका और नगर निकाय का सबका चुनाव होने वाला है और उसके लिए सभी एसएचओस को मैंने निर्देश दे दिया हूँ, जो आचार संहिता का 100% अनुपालन करने के लिए आज से हमारा सभी टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम और बैरियर टीम सब शुरू हो जाएगी। वो सभी लोग चेकिंग का शुरू कर लेंगे और साथ साथ
जो आचार संहिता का जो अनुपालन कराएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी निर्देश है उसका 100% पालन करवाएंगे और पुलिस और मतदान केंद्र विजिट करेंगे, एरिया डोमिनेशन करेगी और सभी चेकिंग करेंगे, नियमों का सबको पालन करवाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करेंगे, शांति व्यवस्था ठीक रहेगी और शांतिपूर्वक चुनाव करने का हमारा इरादा है। हजरत अली की शहादत की याद में 19वीं रमजान को मंगलवार की रात सबीह ताबूत जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में सिया समुदाय के लोगों ने चौक स्थित मस्जिद वक्फ हसन रजा खां से लेकर करबला बड़ी दरगाह हजरत अबुल फजलिल अब्बास वजीरगंज तक अकीदत और गमगीन माहौल में निकाले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। जुलूस के दौरान सोगवार हैदर मौला अली मौला के साथ हजरत अली की शहादत का नोहा पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस में फैजाबाद शहर की अंजुमन हुसैनिया, हैदरिया, गुंचाए मजलूमिया, बजमे अब्बासिया, आबिदिया, मासूमिया ने शामिल होकर नौहा ख्वानी और सीना जनी की। बड़ी दरगाह वजीरगंज में जुलूस के समापन पर मजलिस हुई, जिसे मौलाना नदीम रजा जैदी ने संबोधित किया। जुलूस में ताजियादारान कमेटी के सचिव मोनू मिर्जा, सादिक हुसैन, हामिद जाफर मीसम, जाकिर हुसैन पासा, वसी हैदर गुड्डू, मुनीर आब्दी, आरिफ आब्दी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मौलाना जावेद आब्दी के अनुसार सिया समुदाय के द्वारा हर साल ताबूत जुलूस निकालकर शोक मनाया जाता है। पवित्र माह चल रहा है, इसी के तहत आज 19वीं रमज़ान का जुलूस जो ये घंटा घर पे मस्जिद है, इससे करीब 9:05 पर प्रारंभ हुआ और ये जाके समाप्त होगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के दाएं और जुलूस के बाएं पुलिस बल लगाया गया है। जगह जगह पर ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लगाए गए हैं। एक प्लाटून पीएससी इसको आवंटित की गई है। जुलूस प्रारंभ हो गया। कोतवाली नगर के एसएचओ और सीओ सिटी जुलूस के साथ हैं। हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जुलूस को सफल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। मखौड़ा से शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा यात्रा रामपुर भगन सूर्यकुंड पहुंची। साधु संतों की 84 कोसी परिक्रमा में स्थानीय ग्रामीणों ने साधु संतों की जमकर खातिरदारी की। भोर में ही रामपुर भगन पहुंचे साधु संतों की टोली का पौराणिक स्थल सूर्यकुंड में ठहरने का तथा विश्राम करने, भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान परिक्रमा कर रहे साधु संतों के साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद थी। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच परिक्रमा कर रहे कुछ साधु संतों के स्वास्थ्य में दिक्कत होने के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन में तैनात चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनका दवा, इलाज आदि किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश पांडे तथा स्थानीय प्रधान बलवंत सिंह के अलावा पवन मिश्रा अपनी टीम के साथ विश्राम कर रहे साधु संतों की सेवा में तल्लीन दिखाई दिए। संतों की परिक्रमा में अगुवाई कर रहे महंत गया प्रसाद दास ने इस दौरान बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यह परिक्रमा, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मथुरा, वृंदावन के साथ साथ नेपाल के भी भक्त शामिल हैं। उन्होंने पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न होने तथा मार्ग पर पत्थर आदि को लेकर के नाराजगी भी जताई। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि देश में राम लहर है, ये तो अयोध्या पूरी है ही, और स्थितियां बदल चुकी हैं। पूरा देश राममय हो गया है और यह संदेश अयोध्या से ही जा रहा है। संपूर्ण देश क्या संपूर्ण दुनिया में ये संदेश जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे कुछ देव पुरुष हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, लग रहा है कि वो समय आ चुका है। और आज जो परिक्रमा का पड़ाव रामपुर भगन में पहुंचा है, सूरज कुंड पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परिक्रमा ही इतनी महत्वपूर्ण है कि इस परिक्रमा को करने वाला आदमी
उसको स्वर्गलोक मिलता है। जो इस गांव सभा के पूरे इष्टदेव हैं, पूरे गांव समाज के तो मतलब राजा थे। तो एक बार राजा वो कर जमा किया जाता था, तो कर जमा करने के लिए वो जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत संतों का समाज बैठा था। तो जब संतों ने पूछा कि वो पूछा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहें कि हम रामपुर भगन जा रहे हैं। कहें क्या है, कहें भंडारा करना है। तो उन्होंने जितना पैसा लिए थे उनको सब लोगों को वही संत महात्मा को भंडारा करवा दिया। भंडारा करवाने के बाद फिर आए घर पे पैसे की व्यवस्था किए और क्षेत्र में पैसे की व्यवस्था किए कि ले जा करके उस कर को अदा कर दें। लेकिन जब वो कर वहाँ जमा करने के लिए पहुँचते हैं तो उनका कर वहाँ बेबाक था, सारा कर जो है खत्म हो चुका था। और इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वनवास इसी रास्ते से जा रहे थे और उनकी वनवास में एक रात यहाँ मतलब यहाँ विश्राम किए थे। परिक्रमा उसी से चल रही है और तब से मेरा परिवार और क्षेत्र के सारे लोग संत महात्मा की जितनी सेवा हो सकता है करते हैं। शहर के एक निजी होटल में होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाई गई। जयंती के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, डॉक्टर आदित्य आज शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिले के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और सेक्रेटरी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर हनीमैन ने मानव जाति के लिए बहुत सी दवा निकाली जो आज धीरे धीरे पूरे विश्व में मान्य हो गई। होम्योपैथ प्रणाली अपने गुण एवं लाभ देने के कारण दिनों प्रतिदिन प्रसिद्ध होती जा रही है। जैसे जैसे दुनिया के लोग अन्य दवाओं के साइड इफेक्ट से परेशान हो रहे हैं, उनका झुकाव होम्योपैथ की तरफ हो रहा है। भारत सरकार भी आयुष मंत्रालय के निर्देशन में आयुष चिकित्सकों में होम्योपैथ को प्रमुखता से शामिल किया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर हनीमैन वर्तमान समय के लिए वरदान हैं और होम्योपैथ जगत उनका आजीवन ऋणी रहेगा। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जयंती समारोह हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। भारत में पूरे विश्व में इनके जन्मदिन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संपन्न हुआ। उनको इतना पूरा विश्व चाहता है, उन्हीं के प्रस्ताव को ये फाइनल किया गया और विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हम लोग याद किए, एक गेट टुगेदर प्रोग्राम हुआ और ये उनको एक श्रद्धांजलि थी। डॉक्टर अनिल मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि के मेंबर, वरिष्ठ मेंबर थे, ये हमारे मुख्य अतिथि थे और वो भी एक बहुत अच्छे होम्योपैथ थे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में खुशी का माहौल है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिला करके इस खुशी की बधाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से आम आदमी पार्टी लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है, यह कहना था जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति का। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो वाटर टैक्स, हाउस टैक्स महंगा है उसको माफ कराया जाएगा। इस मौके पर पंचायत प्रकोष्ठ के शुभम श्रीवास्तव, जिला महासचिव सुनील मौर्य, यूके द्विवेदी, गायत्री मिश्रा तथा मोहम्मद इजराइल घोसी, नदीम रजा आदि मौजूद थे। कार्यालय पे कल ही हमें चुनाव आयोग से रिटर्न में लिखित जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जिसके लिए कई दिनों से चुनाव आयोग टाला मटोल कर रहा था और दे नहीं रहा था राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। लेकिन कल ही हमें लेटर मिल गया और हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। उसके लिए आज अब जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पर मिलकर बैठक कर रहे हैं और आपस में कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और लड्डू खिलाए लोगों को। और नगर निगम के चुनाव को लेकर चर्चा की गई कि वार्डों में जो है प्रचार किया जाए, जो है 2-2, 3-3 वार्डों में हम लोग निकलेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि इस नगर निगम में आपने सपा को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, सभी पार्टियों को मौका दिया, एक बार आम आदमी पार्टी झाड़ू वालों को भी मौका दीजिए, क्योंकि नगर निगम का काम साफ सफाई का काम है और उसको झाड़ू वाले बेहतर करेंगे। और अगर झाड़ू वालों की आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनती है तो हम हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ और जैसा कि शहरों में कूड़ा फेंकने की समस्याओं
से लोगों को निजात दिलाएंगे। घर घर जो है पर डे कूड़ा के लिए एक व्यवस्था की जाएगी और बरसात में जो नालियाँ भर के जो है आने जाने में दिक्कत होती हैं, पानी भर जाता है, उन सभी समस्याओं से नगर निगम की कई समस्याओं से शहर के सिविल लाइन में स्थित गांधी पार्क में बेटी बचाओ जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया। समिति की मंडल अध्यक्ष खुर्शीदा बानो के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में भाग लिया। खुर्शीदा बानो ने बताया कि अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है। इसके साथ साथ उनको एक साथ जोड़ने का काम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और शोषण ज्यादा हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर भी चर्चा की गई। महिलाओं को एक साथ रोजगार से जोड़ने के लिए भी इस बैठक में चर्चा रही। इस कार्यक्रम में सुहावलपुरा मया की महिलाओं ने शिरकत की। इस बैठक में बेसिक इसमें तीन ही हम लोगों का उद्देश्य था कि पहले महिलाओं को जागरूक किया जाए कि महिलाओं को कैसे एक रह के एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार और शोषण हो रहा है। तो उस पर हम लोगों ने बात किया। फिर महिलाओं को अपने संस्था के बारे में, जैसे बेटी पढ़ाओ जन कल्याण सेवा समिति है, तो रोज़गार के बारे में हम लोगों ने बात किया कि रोज़गार किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक लोग तो रोज़गार कर सकते नहीं, तो महिलाओं को एक साथ जुट के रोज़गार करने के बारे में बताया गया। इसमें हमारे यहाँ 11 ब्लॉक है जिसमें बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ सुहावल ब्लॉक और पूरा बाजार ब्लॉक और बीकापुर ब्लॉक के यहाँ पर हैं मौजूद, और मया ब्लॉक और यहाँ मसौदा ब्लॉक। महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि देखिए, हर महिला के अंदर कई रूप होते हैं, हम तो सबको यही कहते हैं। तो अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, इनके ऊपर सब कुछ डिपेंड है कि ये घर संभाल सकती है और समाज भी संभाल सकती है बहुत अच्छे से। तो यही है मेरी महिलाओं के लिए। मैं इस बेटी पढ़ाओ जन कल्याण सेवा समिति में मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है और